प्राण तजे भाव तरियो, तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस भजन होए नहीं तामस देहा, तो मन क्रम बचानो मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है, लेकिन इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक हृदय में गुप्त रखूंगा। इस मंत्र को मैं रहस्य बना करके रखूंगा और समाज के बीच में बस मेरे द्वारा एक ही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं, वो मेरा शत्रु है, शत्रु है। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का, ये मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति में आप हमारे भाई श्री प्रिंस लोधी। जगत में उजाला हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला, ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विकार निर्कार निरीहम चिदाकाश माकाश भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक मेरे कानों नद्धों में जागो शब्द अचानक आ गया। कौन कह रहा है बाणासुर जागो? बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया इस संसार में? वो किस मैया ने वो छैया जन्मा? आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? ये आवाज यहाँ से आ रही है या ये आवाज यहाँ से आ रही है? कौन है जो कह रहा है बाणासुर सावधान? आज इस बाणासुर का हृदय वो उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है? वो जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्यु लोक की ओर मेरा मन क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या वो कपाली का खप्पर वो रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? फिर कहने वाला कौन की बाणासुर सावधान? याद आया भगवान शंकर की मैंने जिस समय तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने कहा युद्ध नहीं, युद्ध चाहता हूं। और इसी सुंदर वीरस भरी प्रस्तुति में पुनः हमारे भाई युद्ध। भगवान शंकर बोले बाणासुर युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मन का कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी, बोले कहा बाणासुर जाओ इस पताका को अपने वंश पर लगा देना, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। क्या देख रहा हूँ? भगवान शंकर की दूही पताका आज हमारे वंश में ज्यों की त्यों लहरा रही है। फिर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? ये किस मैया ने वो छैया जन्मा? ये किसने सोता ये सिंह लगाया? कौन हो मैया खालार? कौन हो वो सिंगनी का सपूतो जिसने बाणासुर को ललकारा है? बाणासुर को जगाने वाला कौन? भगवान शंकर विदित कराया जाए, विदित कराओ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा सीता से मर उस मिथिलापत की राजधानी में वहां जाने का विचार आया है। उस लंका पति अभिमानी में लंका का राजा रावण वहां जा रहा है, उपद्रव अवश्य बजाएगा। उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, ये कौन, ये कौन, ये कौन आकाशवाण की ओर से जा रहा है? ये ठहर 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 जा, कौन जा रहा है? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर पर दशग्रीव रावण के पास है, तो ये वहीं जा रहा होगा। ठहर जा लंकेश, क्योंकि अगर तू वहां जाएगा उपद्रव मचाएगा। गुरुबंधु शिरध्वज की पुत्री का विवाह हो रहा है, बाणासुर कदापि ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे इसके पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके पास तो पुष्पक है। पुष्पक की गति जो है वो मन के साथ है, वो मन की गति से चलता है, और इससे पहले मुझे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? याद आया भगवान शंकर की जिस समय ने 1000 वर्ष तपस्या की, उन्होंने 7 गांठ की मुझे माला दी। बोले जाओ बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे, तो उसी माला का सुमरन करना चाहिए। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आ गया मिथिला, वेद का पर स्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्रवान आपको प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकारे। देव देशांतर से आई हुए नृपालो, तुम्हारे लिए एक घोषणा है बाणासुर की। घोषणा ये है, यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी भी नृपाल ने व्यवधान मचाने की कोशिश की, तो याद रखो वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ, सावधान, सावधान, सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। और जिस समय इन सनातन धर्मावलंबियों की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तो पाता हूं कि जैसा मैं सुना करता था कि ये धर्मावलंबी कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि हम धर्मावलंबी हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन यही धर्मावलंबी अपने स्वार्थ के हितार्थ अपनी माता का भी वध करने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं किया करते। ऐसा मैं सुना करता था। यही धर्मावलंबी, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, अपने बाप को बाप ना समझ करके दूसरे के बाप को अपना बाप भी बना लेते हैं, स्वार्थवश। और स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं यही धर्मावलंबी कि अपने बाप का भी शीश काटने में किंचित मात्र भी नहीं हिचकिचाते। ये मैं सुना करता था। मैं इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक सुना करता था इन धर्मावलंबियों के द्वारा कि ये जब इनके द्वारा कोई हिंसा हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो वो पाप का भार भी अपने ऊपर ना लेकर के इधर उधर बांट दिया करते हैं। मैं ऐसा सुना करता था,
और यहाँ पर आज आकर के इन धर्मावलंबियों के मध्य में आज मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजा जनक और राजा जनक के पुरखा जिस आयुध का पूजन करते रहे, बंदन करते रहे, आज स्वार्थ में राजा जनक इतना अंधा हो गया कि आज उसको बलि वेदी पर लगा दिया गया। क्या यही धर्मावलंबी है कि कहे कि हम धर्मात्मा एवं आरती करने वाले हैं, हम पूजा करते हैं, हम शंख घड़ियाल बजाते हैं और बाद में स्वार्थ के हित जिसकी आरती करते हैं उसी को जो है नष्ट कराने लगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, गरजे तो खूब पर बरसे ना बूंद, ये धोखा इन मेघों में है। और यहां जो कहा, हमने यदि कहा कि हम पापी हैं तो हैं, हम फिर धर्मात्मा नहीं बनने का प्रयास करते। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गर्व और गरूर इन मर्दों में है। आज रावण प्रश्न चिन्ह लगा रहा है इन धर्मावलंबियों पर। आज रावण प्रश्न चिन्ह लगा रहा है इन मानवतावादी ये ठेकेदारों पर। और आज ये रावण प्रतिबंध लगाता है इस धनुष यज्ञ पर। अब नहीं, धनुष कर्षण होगा और जो यदि धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो सुन लो श्रवणों को खोल करके, और रावण उसकी पूजा नहीं करेगा। इस कृपाण से उसका शीश काट करके इस तरफ धड़ इस तरफ दोनों को उठाएगा और उठा करके सीधे बलि वेदी पर रख देगा। सावधान सावधान सावधान। और इसी सुंदर वाली प्रस्तुति में आप हमारे भाई राहुल यादव जो आप कि राजा जनक का जीवन ऐसे जल में एक जलज की भांति है कि जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में फूल बिछा देते हैं। लेकिन बाणासुर का ऐसा स्वभाव नहीं है। बाणासुर का स्वभाव ऐसा है कि जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री भगवान शंकर की। बलभद्र भाई जय जय श्री शंकर भगवान की। और आप हमारे भाई श्री रोहित दादा और सचिन दादा दोनों भाइयों के द्वारा 21 पुष्पमुद्रा सुंदर संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। हमने आपकी घोषणा सुनी, सभा के मध्य में आपकी घोषणा हो गई कि आपने यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रश्न चिन्ह ये लगा दिया कि आप करें कि राजा जनक धर्मात्मा है, राजा जनक ज्ञानी है। और जब एक धर्मात्मा के द्वारा ये गलत कार्य करवाया जा रहा है, ये आपकी दृष्टि में गलत हो रहा है कि ये गलत कार्य राजा जनक के द्वारा करवाया जा रहा है। आपने कहा कि जिस ऋषि ने महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया इस संसार के कल्याण के लिए, आज उसको बल वेदी पर चढ़ा दिया गया। महाराज सबसे पहली बात तो ये है कि एक लौकिक जगत का नियम है कि जो जन्मे सो निश्चय नाशे और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः
जन्म है, ये सजीव है। और अगर महात्मा दधीच अलौकिक जगत में है और ये सजीव है, और अगर इनकी मृत्यु आ गई होगी तो ये टूट जाएंगे अथवा नहीं टूटेंगे, पहली बात। दूसरी बात, राजा जनक है धर्मात्मा, अगर वो ये कार्य कर रहे हैं तो वास्तव में इसमें कोई ना कोई रहस्य होगा, क्योंकि ज्ञानी जो करते हैं वो विचार करके ही कार्य करते हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो कार्य विचार करके ही किया करते हैं, और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजा जनक जैसा ज्ञानी अगर ये कार्य करवा रहा है तो अच्छा कार्य करवा रहा होगा, और आप जैसा दुष्ट कह रहा है कि अच्छा कार्य नहीं है। भाई जिसने कभी अच्छा ना किया हो और वो आकर के प्रमाण पत्र देवे कि ये कार्य अच्छा नहीं है तो उसकी बात मानी जाएगी। बाड़े खलबऊ चोर जुआना, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, ये तुम्हारा सिद्धांत है। चोरी करवाना, जुआ खिलवाना, ना माता को मानना ना पिता को मानना, साधु संतों से सेवा करवाना। धर्म का पक्ष क्यों ले रहे हैं? है कि ये धर्म नहीं हो रहा है, धर्मात्मा है जो ये गलत करवा रहे हैं। अरे गलत करवा रहे हैं तो अच्छा करवा रहे हैं तुम्हारे लिए। तो भाई जैसे एक चोर है और चोर को चोरी करने वाला अगर मिल जाए तो चोर तो प्रसन्न होगा, है कि ये कहेगा कि नहीं भैया तुम ये गलत कर रहे हो, है? अगर चोरी करने वाला अगर प्रमाण पत्र मांगे, अगर कोई अच्छा व्यक्ति प्रमाण पत्र मांगता है, कोई सम्मानित व्यक्ति प्रमाण पत्र मांगता है, तब तो कोई बात मान ली जाती। तुम्हारे जैसा जुआ करवाने वाला, चोरी करवाने वाला, तुम कह रहे हो कि ये गलत हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में हो रहा है। अगर तुम्हारे अलावा अगर किसी ने ये कहा हो कि ये कार्य गलत हो रहा है तुम्हारे अलावा, तो मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा कि नहीं राजा जनक गलत करवा रहा है। क्यों? है ना? हो गई बात। रावण के अलावा अगर कोई व्यक्ति कह दे कि ये कार्य गलत हो रहा है, ये राजा जनक गलत करवा रहे हैं, तो मैं हाथ उठा करके स्वीकार कर लूंगा। अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम। और आप हमारे भाई छोटू दादाजी और हमारे भाई गोलू यादव गुटकुआरा हाथ से जो परोसा जाएगा आप सब लोगों की समझ में आए। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं। कह रहे राजा जनक बहुत धर्मात्मा है, तो प्रश्न चिन्ह मैं इसी में तो लगा रहा हूं। भाई मैं पापी हूं, तो यदि मैं माला लेकर के शंख घड़ियाल बजाने लगूं तो क्या मुझे कोई पापी कहेगा? फिर मैं अपने सिद्धांतों में अटल कहां रहा? राजा जनक यदि धर्मात्मा है तो ये पूजनीय है, और जब पूजनीय है तो राजा जनक ऐसा कार्य क्यों कर रहा है? अपने सिद्धांतों से प्रतिकूल क्यों चल रहा है? बात मेरी ये थी। तुम कह रहे हो कोई रहस्य होगा, कैसे रहस्य होगा? वो रहस्य हम तो जाने, केवल एक राजा ही जनक में रहस्य है। मैंने एक दो नहीं, मैंने अनेक उदाहरण दिए कि ये सनातन धर्मावलंबी स्वार्थवश अपने बाप को बाप ना समझ करके दूसरे के बाप को अपना बाप बना लेते हैं, और स्वार्थवश इतने अंधे हो जाते हैं कि शीश काटने में भी किंचित मात्र संकोच नहीं करते। जैसे और पुनः हमारे आगे रोहित दादा और भाई मदन दादा जो आप अतरौली से हैं, आपके द्वारा 21 पुष्पोत्तराएं सुंदर संवाद पर धन्यवाद। जैसे इंद्र के गुरु बृहस्पति रुष्ट होकर के चले गए, तो इंद्र का कर्तव्य क्या बनता था? अगर बाप घर से
असंतुष्ट होकर के चला जाए, तो क्या पुत्र का यह धर्म है कि दूसरे के बाप को अपना बाप बना करके घर में बैठा ले? इंद्र से यदि गुरु बृहस्पति असंतुष्ट हो गए थे, तो इंद्र का एक कर्तव्य बनता था कि अपने गुरु बाबा को मनाना चाहिए और मना करके गुरु पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। उनको नहीं मनाया अपने गुरु को कि मना करके बृहस्पति को ले आते कि असंतुष्ट हो गया, लेकिन दूसरे के बाप को अपना बाप बना लिया और उसी से यज्ञ कराने लगे विश्व रूप से। और यज्ञ कराने के समय ही विश्व रूप का सिर धड़ से अलग वही इंद्र के द्वारा किया गया। वहां क्या रहस्य था? कैसे ये सनातन धर्मावलंबी आए कि स्वार्थवश दूसरे के बाप को अपना बाप बना मैं, और स्वार्थ में इतने अंधे हो जाए कि उसका शीश काटने में भी संकोच ना करें। विष्णु जिसको बहुत बड़ा धर्मात्मा सनातन धर्मावलंबी बताते हैं, यही सनातन धर्मावलंबी जिसके नाम की घंटी बजाया करते हैं, वही जब विष्णु स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो अपनी मां ख्याति का भी शीश काटने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं करता। जिसके नाम के तुम्हारे जैसे ये सनातन धर्मावलंबी शंख और घड़ियाल बजाया करते हैं। आखिर वहां पर क्या रहस्य था? क्यों काटा? दूसरा मैंने एक उदाहरण दिया कि राजा जनक के द्वारा ये गलत हो रहा है। अच्छा, राजा जनक के यहाँ पर रहस्य है और जो निमी इनके कुल में ये होता आया है, ये राजा जनक नया कार्य नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे जैसे राजा जनक के जब सहयोगी मिल जाया करते हैं तो ऐसे समाज में अच्छे लोगों के द्वारा बुराइयां जन्म लिया करती हैं और वही बुराइयां एक दिन पतन का कारण बन जाया करते हैं। जैसे निमी ने आज ये अपने गुरु बाबा का अपमान राजा जनक कर रहे हैं, इनके पुरखा निमी ने भी अपने गुरु का अपमान किया और गुरु को नष्ट होने का श्राप दे दिया वशिष्ठ को। और आप हमारे भाई रोहित दादा जो आप अतरौली से हैं, और हमारे भाई सतेंद्र दादा जो आप अतरौली से हैं, आपकी ओर से 21 वसुंधराएं श्री राजकुमार बुंदेली लोक मंडल, और आप हमारे श्री लक्ष्मी प्रसाद जी जो बुंदेली लोक दर्शन महजौली, आपकी ओर से 51 पुष्पोत्तराएं, और आप हमारे भाई श्री अनिल दादा जो आप अतरौली से हैं, और हमारे अप्पू दादा जो आप अतरौली से हैं, और आवारा लोधी आपकी ओर से भी 21 पुष्पोत्तराएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा कि पूरा कुनबा का कुनबा, ये पूरा कुनबा का कुनबा भ्रष्ट है, जो अपने को सनातन धर्मावलंबी बतलाते हैं, इसलिए रावण का विरोध है। एक दो नहीं, मैंने अनेकों प्रमाण बतलाए हैं, इसलिए रावण का विरोध है। और रावण कहता है कि मैं पापी हूं, तो हूं डंके की चोट पर कहता हूं कि पापी हूं। और अगर ये धर्मात्मा है तो अपनी जगह स्थिर रहे, जो धर्मात्माओं का काम है ये करे। अभी तक भले किसी ने विरोध ना किया हो, लेकिन श्रीमान जी अब ये रावण है, और रावण को अच्छी तरह मार्ग दिखलाना इन सनातन धर्मावलंबियों को आता है कि तुम्हारा मार्ग कौन सा है। चलिए, सागर में सम्मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं तुम जैसे पुंगो भी होते हैं। चलिए महाराज, रावण 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 बहुत देर हो गए रावण रावण सुनते सुनते है? बोले मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, मुझे बताओ क्या रहस्य है। चोर को कहीं कोई रहस्य बताया जाता है? तुम कोई अच्छे व्यक्ति हो तो तुम्हें बताऊं। मैंने एक तर्क दिया था, इतनी ज्यादा भूसे का ढेर इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने ये पूछा था कि तुम जुआ करवाते हो, चोरी करवाते हो, तुम अच्छे नहीं हो,
अगर प्रमाण पत्र लेना है तो कोई अच्छा व्यक्ति आए, और तुम्हारे अलावा अगर किसी ने जिस राजा जनक के प्रण का विरोध किया हो तो बताओ। सीधा सीधा तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे अलावा किसी ने विरोध किया है? ठीक है, तुम्हारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा, मारे और जाओगे, इतना मारे जाओगे। इन्होंने कहा था रावण के आगे वही भेजा जाता है जिसको कोई भेजा नहीं होता। भाई उसी को तो भेजा जाएगा जिसका भेजा नहीं है, और जो भेजा वाला पहुंच जाता है तो तुम्हारा भेजा खराब कर देता है? भाई जिसके भेजा नहीं होता उसी के सामने सिर्फ सीना तान के अपनी बहादुरी दिखा पाते हो, और जब भेजा वाला पहुंच जाता है तो तुम्हारा भेजा बना देता है। राजा जनक मिले थे तुम्हें भेजा वाले, साथ साथ हुआ था, क्या हुआ? हार गए, क्योंकि वो भेजा वाले थे। जबरदस्ती उन्होंने कहा रावण के यहाँ वही भेजा जाता है जो भेजा वाला नहीं होता है। अपनी कहे के लिए अपने हाथों नाक कटवा रहे हो। दूसरी बात, अरे रुको रुको, अब सुनो, देखो सुनो, मैंने बड़ी शांति से सुना, अगर बीच में बोले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुमको दुष्ट नहीं कहा, ये बात अगर दुष्ट कहोगे तो तुम्हारा मैं शीश काट डालूंगा। अरे तुम चोरों के सरदार हो, जुआ करवाते हो, कोई अच्छे हो तो बताओ, बड़ी बात करते हो। चोरी कौन करता है, चोरी कौन करवाता है? जो कायर होता है। तुम वीर हो क्या? मेरे सामने बड़ी डींगे हार रहे, बाप ना मारी मेट की बेटा तीरंदाज, अपने आप में तीरंदाज बने घूम रहे। चलो तुम्हारी और बिंदु पर चर्चा। बोले विश्वरूप जब दिया गया बृहस्पति को, बृहस्पति नहीं गए, विश्वरूप को गुरु बनाया गया, और बोले पर विश्वरूप को मार दिया, ख्याति को मार दिया। ख्याति को क्यों ना मारा जाए? भाई एक सिद्धांत है कि जो गलत करेगा उसका बाद, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। ये सिद्धांत है, ये धर्म अवलंबियों का सिद्धांत है। क्यों मारा गया विश्वरूप को? विश्वरूप को इसलिए मारा गया, ख्याति को अवध इसलिए किया गया क्योंकि ख्याति जो थी, जो ख्याति थी, ख्याति दुष्टों को पुष्ट कर रही थी, बल से पुष्ट कर रही थी। और वो विश्वरूप जो था वो दुष्टों को पुष्ट कर रहा था। और जो व्यक्ति धर्मात्मा के साथ जुड़ा हो और धर्मात्मा के साथ जुड़े होकर के और अधर्म का बढ़ावा करता हो, और फिर धर्मात्मा को पता चल जाएगा तो वो काटेगा ना, क्या करेगा? अगर किसी के घर में अगर कोई पीठ पीछे अगर कोई अगर काम कर रहा हो और उस व्यक्ति को पता चल जाए, तुम्हारा जैसे मित्र है और तुम्हारा मित्र बगल में छुरी रखे है और बराबर चला रहा है, और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तो उसकी गर्दन नहीं काटोगे? तो हमारे देवताओं ने गलत किया। क्या गलत किया? पहली बात, रही बात वशिष्ठ की, तो वशिष्ठ ने गलत किया था तो वशिष्ठ को भी श्राप मिला। वशिष्ठ का आचार पद छीन लिया गया, और एक श्राप ये बना कि आज के बाद तुम किसी भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के अधिकार नहीं है। ये स्थान, ये यज्ञ छीन लिया उनके द्वारा, अपराध किया, दंड मिला। ठीक है, अब तुम ये बताओ, तुम बने घूम रहे हो कि तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र तुम्हें कोई नहीं देगा। राजा जनक तुम्हारे नीचे नहीं है, ठीक है, कि राजा जनक तुमसे डरते हैं, ठीक है, कि बाणासुर तुमसे डरता है। प्रमाण पत्र तुम जैसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र लेना है तो किसी धर्मात्मा को बुलाओ, गार्गी जैसी महिला है, सतानंद जैसे ज्ञानी है, उनको कोई आपत्ति नहीं रही। भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर को आपत्ति नहीं है। भगवान शंकर आकर के कहते काहे तुड़वा रहे हो, मैया पार्वती आकर के कहती काहे तुड़वा रहे हो, उनके पुत्र गणेश आकर के कहते राजा जनक क्यों तुड़वा रहे हो, पुत्र काट के कहा करके कहते काहे तुड़वा रहे, तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो? अब हम बड़ी अम्मा बन रहे हैं, अब रुक जाओ। और अगर बड़ी अम्मा बनोगे तो फिर सुन लो बड़े पप्पा से बहुत खाओगे। अरे बड़े पप्पा दी गए भगोड़े, क्योंकि पत्थर को पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ,
और इस पंडित को कोई झुका दे ऐसा माई का लाल आज तक। अरे बड़े माई के लाल, बिहुनी के लाल हो, माई के लाल नहीं हो। रुक जाओ, मैं जानता हूं कहां के लाल हो। बड़े बड़े आए तुम्हारे जैसे और चले गए। मैंने एक बात रखी थी कि ये कहते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इन्होंने कहा कि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था। अच्छा, वशिष्ठ निम के कौन थे? वशिष्ठ निम के गुरु थे। और जब वशिष्ठ ने निम को श्राप दे दिया तो क्या निम का भी ये कर्तव्य बनता है कि वशिष्ठ को श्राप दे दे? अगर बाप अगर लड़का के एक थप्पड़ मार दे शिवपाल जी, तो क्या लड़के का भी कर्तव्य बनता है कि बाप के तुरंत मार दे? और जब नहीं ये कर्तव्य बनता, क्या ये सनातन धर्मावलंबी ऐसे लोग तो ये बुराइयों को जन्म दिया करते हैं। ऐसे लोग इस धर्म मंच से ऐसी शिक्षा दे दे करके आज रावण को तो केवल बदनाम किया जा रहा है महाराज। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए, हम बीच में नहीं बोले। अब बीच में ये बरसाती मेढक ना बनो। हाँ, क्योंकि हम ऐसी बातें देते हैं कि जो कि हृदय में चुभ जाए। ऐसा थोड़ा देते हैं भाई। गुरु का पद बाप का पद होता है। गुरु का साधारण पद नहीं होता है। गुरु पिता के तुल्य होता है शिष्य के लिए। और बाप गुरु अगर अपने पुत्र को श्राप दे दे तो निम को संतोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गुरुजनों का, ये स्वामियों का एक कर्तव्य होता है कि सासत कर पुन करहि पसाऊ, अनाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। जैसे बाप अपने बेटे को अगर मार दे थप्पड़, मारने के बाद फिर फुसलाने की भी क्षमता होती है, लेकिन पुत्र में नहीं होती। और निम ने अगर ऐसा किया था, वशिष्ठ ने निम के साथ में यदि ऐसा किया था, तो वशिष्ठ को न करना चाहिए। यही आज पतन का कारण बना। दूसरी बात आपने कही कि जो ख्याति है तो दुष्टों का साथ आए दे रही थी। अच्छा, कहे ये किसने आ कहा? ये कहा हमने आ कहा? ये वही जो है तुम्हारे बाप ना, तुम जिनके नाम की विष्णु के नाम की घंटी हिलाते हो, ये उसी का कथन है कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए की अगर रक्षा ना की जाए तो उसको देखने मात्र से पाप लगता है। ये किसने कहा? ये रावण ने आया कहा? ये जिनके नाम की तुम घंटी हिलाते हो, विष्णु के जो पक्षधर बने हो, ये उसी की बात है, वही कह रहा है। और जब वही कह रहा है तो फिर उसको तो अपनी बात में खरा उतरना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो फिर मुझे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भाई दैत्य, तुम जिन्हें दुष्ट कह रहे हो तुम्हारे वंश के थे दैत्य। दैत्य भयभीत तो होकर के देवताओं ने खदेड़ा। शुक्राचार्य तपस्या में गए थे। शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु। इनके गुरु, उन्होंने ख्याति को यह कहा कि जब तक मैं तपस्या से वापस ना लौट आऊं तब तक तुम्हारा ये कर्तव्य है कि दैत्यों की सुरक्षा करना। वो जब भयभीत तो होकर के ख्याति की शरण में आ गए तो विष्णु ने क्या किया? जब शरण में आ गए तो ख्याति ने उन शरणागत की रक्षा की, उस धर्म का अपने पालन किया, लेकिन विष्णु ने पालन न किया, ख्याति का वध कर दिया। क्या यही है कथनी और करनी? ऐसे आए हैं बिला वजह की बातें यहाँ पर करते हो गया। अरे रुक जा, फिर इतनी जल्दी क्यों भड़बड़ा जाते हो गए? बीच में अपनी बात काटते हो, कोई धरातल की बात नहीं करते हो। तुमने एक बात और कही, उसको बार बार तुम चोट दे रहे थे कि यहाँ पर कोई धर्मात्मा, मैंने उसको हटा दिया था क्योंकि सार सार को गई रहे और थोथा दई उड़ाए। हम केवल सार को पकड़ते हैं और थोथा जो होता है उसको उड़ा देते, उसको नहीं पकड़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि उसमें कुछ सार है ही नहीं। और इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर विरोध किया हो तो तुम बता दो। ये बार बार इसने चोट की, मैंने जबकि हटा दिया था। क्या मुझे स्मरण नहीं था? तुम्हें
और तुम्हारे बाप और पुरखों को चुनौती है। ऐसे नहीं कोई यहां से अगर जो बोलता हूं तो इससे बोलता हूं, प्रमाणित बोलता हूं। तुम्हारे बाप और पुरखों को, यहां तक कि जनक को तक चुनौती है। अगर किसी धर्मात्मा ने राजा जनक के कार्य का समर्थन किया हो, एक प्रमाण बता देना, मैं राजा जनक के समर्थन में हो जाऊं, लेकिन वो धर्मात्मा होना चाहिए। ऐसे नहीं कह रहा हूं, और प्रमाण दूंगा जिस प्रकार से मैं प्रमाण दूंगा कि ये समर्थन नहीं कर रहे, उसी प्रकार से तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा कि राजा जनक का ये समर्थन कर रहे। हमारी तुम्हारी लड़ाई लाठी डंडे की नहीं है, लड़ाई शास्त्रार्थ की है और शब्दों की लड़ाई है। अब बोले अल्प विराम। चलिए, बानी ऐसी बोलत हो जैसे बोले कौआ है, कौआ। और हमरी तुमरी कैसे पटे, क्योंकि हम सभा शेर तुम पौआ, ऐसे थोड़ा बोलते जाओ पौआ। चलिए, बोले विष्णु जो शरणागत होता है, शरणागत की रक्षा करना चाहिए। हाँ, शरणागत की रक्षा करना चाहिए। दैत्य ख्याति के यहाँ गए शरण में, रक्षा करनी चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी विष्णु ने सर काट डाला। क्यों? उसका ही वध कर दिया। इसका एक कारण है, अगर एक व्यक्ति को मारने से अगर 1000 लोगों की जान बचती हो तो एक व्यक्ति को मार देना चाहिए, ये कोई पाप नहीं होता। एक सिद्धांत आया है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई बहुत बड़ी आपत्ति होती है और अगर मर्यादा अगर नष्ट हो रही है तो उस मर्यादा को भी नष्ट कर देना चाहिए। ये सिद्धांत है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ख्याति को अगर विष्णु नहीं मारते तो वो देवता जो असुर थे वो पुष्ट हो जाते, और पुष्ट हो जाते तो देवताओं को मार देते, तो संसार में फिर धर्म कहीं नहीं रह जाता। इसलिए ख्याति को मारा, कोई गलत नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहा, एक बात और कही कि अगर बाप अगर बेटे को थप्पड़ मार दे, ये बड़ी पुष्टि से बात कही थी, अगर बेटे को थप्पड़ मार दे तो क्या बेटे का धर्म बनता है कि बाप को थप्पड़ मार दे? हाँ, बनता है, बनता है, सिद्धांत है। क्या? देखिए, पिता का कर्तव्य क्या होता है। चलो, तुमने थप्पड़ मारने की बात कही। देखो, पिता के कर्म अलग होते हैं। पिता के जो कर्म होते हैं, गुरु का जो धर्म होता है, गुरु का धर्म क्या है? गुरु किसे कहते हैं? गुनाम अंधकार का, रूनाम प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम क्या कहते हैं? गुरु। और वही गुरु अगर अंधकार में ले जाए शिष्य को, तो क्या शिष्य को जाना चाहिए? एक सिद्धांत है, जबकि कहते हैं गुरु पितुमात प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। गुरु पिता माता प्रभु स्वामी, अगर ये कोई बात कहे तो इसमें विचार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किन बातों पर? अगर वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पर अगर ले जा रहे हैं तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, और अगर बुरे मार्ग पर ले जाना चाहिए तो वहीं पर फिर, क्योंकि गुरु अगर बुरे मार्ग पर ले जाता है तो फिर वो गुरु कहलाने के लायक नहीं होता। जैसे राजा बलि को छलने गए बामन, छोटा सा भेष धारण करके, और छला, बोले मुझे 3 पग पृथ्वी दो। संकल्प लेने के लिए वही गुरु शुक्राचार्य हमारे पिता के यहाँ गए थे। वही हमारे गुरु यानी कि शुक्राचार्य हमारे पिताजी से कहते हैं, अरे सुनो, ये छलिया है, ये छलिया है, इसको दान ना दो, इसको दान ना दो। लेकिन हमारे पिताजी ने बात नहीं मानी, क्योंकि ये मानव शरीर किसके लिए है? किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। अब आज परमात्मा सामने खड़ा है और गुरु क्या कह रहा है? गुरु क्या कह रहा है कि परमात्मा से दूर हो जाओ। यह शरीर परमात्मा को पाने के लिए इस धराधाम पर आया है, और गुरु
उसे ही कहते हैं कि महामाया रूपी अंधकार से निकाल करके परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, उसे गुरु कहते हैं। ये गुरु होता है। और वही गुरु शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं हमारे पिताजी से, है कि तुम संकल्प ना दे, ये छलिया है, ये विष्णु है। अब बताओ, एक भक्त को भगवान से अलग कर रहे हैं। ये शरीर किस लिए? जब वो आ गए हैं, सब उन्हीं का दिया है, अगर दे रहे हैं तो फिर भी क्या हुआ? फिर भी नहीं माने और बैठ गए। और जब बैठ गए, उन्होंने कहा अरे जल ही नहीं गिर रहा, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ? क्या सीख डाली तो क्या हुआ? आज भी पढ़ रहे हैं ऐसे, हैं? वहां पर गुरु की बात नहीं मानी। और अगर गुरु की बात मान लेते तो आज राजा बलि, जो हमारे पिता का जो नाम है, अगर किसी के अगर हाथ में रक्षा सूत्र बनता है तो हमारे पिता का नाम लिया जाता है और किसी का नाम नहीं लिया जाता है। क्या इस पद को पा पाते? नहीं पा पाते, क्योंकि वहां पर गुरु शुक्राचार्य ने अपने गुरु होने का धर्म नहीं निभाया था, इसलिए वो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। इसी तरह से बाप है, अगर बाप लड़के को कहे कि गलत करो तो नहीं करना चाहिए। बाप अगर गलत मारता है तो लड़के को तुरंत मार देना चाहिए, ये सिद्धांत है। ठीक है। दूसरी बात, बोले अब तुम एक सिद्धांत दे दो कि यहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति कह रहा हो, अगर राजा जनक का समर्थन कर रहा हो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बड़े सीना ठोक के कह रहे हो कि मैं 50 सिद्धांत दूंगा, मानस से दूंगा। तुम एक सिद्धांत दे दो, 50 की जरूरत नहीं है। मैं हाथ उठा करके स्वीकार करता हूं, तुम्हारे जैसे बहुत आए और चले गए मेरे सामने। 50 तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं एक सिद्धांत कह दो कि राजा जनक को किसी प्रण, जब ये प्रण किया गया है, जब प्रण किया गया है, किसी ने राजा जनक के इस प्रण का विरोध किया हो, अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम। मैं चोट वाला चोट हूं, बहुत भूसे का ढेर लगाना कौन जानता? कारण तो यही है कि यहाँ पे भूसे का ढेर तो लगा दिया गया। बात तो यही, समस्या तो ये आ जाती है। और मैं बड़ी सुंदर की अपनी बात प्रत्येक जनमानस तक बड़े सरल ढंग से समझाने का मैंने प्रयास किया। इन्होंने एक बात कही कि बाड़ी, आपने सुना होगा, मैं वहीं से ले चलूंगा जहां से इन्होंने भूसा का ढेर लगाया है, और फसल इन्होंने बोई है तो काटूंगा मैं नहीं, यही काटेंगे। बोले बाड़ी ऐसी बोलत हो जैसे बोले कौवा, और तुम हमरे सामने क्या लगते हो? तुम हम सवा शेर, हम पौवा, मतलब हमको पौवा, यही तो कहा गया है। अरे भैया बताते जाओ, यही कहा गया ना। अच्छा, तराजू में 2 पड़ले होते हैं, अब एक पड़ले में सवा शेर रख दिया जाए और एक पड़ले में अगर पौवा रख दिया जाए तो पौवा वाला पड़ला कहाँ होगा भैया? ऊपर होगा। ऊपर होगा। और सवा शेर वाला नीचे होगा। हम चाहे अगर पौवा ना बने, पौवा ना मिले, तो सवा शेर क्या वो पसेरी ना बन पाएगा, छटाक ना बन पाएगा। ये पौवे में सामर्थ्य है कि वो सवा शेर बना सकता है, और इसीलिए ये पौवा हमेशा ऊपर रहेगा। भाई पौवा को हटा दे, वो सवा शेर बन जाए तो हम जान जाए। भाई ये पौवा की ही देन है कि वो सवा शेर बना है, और पौवा इसीलिए ऊपर रहता है। तो ये चाहे जितना तुम इसको नीचे डालने का प्रयास करो, तुमसे ऊपर ही रहेगा ये पौवा। दूसरी बात, आज तक हमने होली खेली है, आज तक हमने इन धर्म ग्रंथों की होली जलाई है। अब आज से तुम जलाना चालू करो, आज से तुम जलाना। भाई जब तुमको माननी नहीं है बात, तो आज से तुम जलाना चालू करो। मैंने कहा क्या था कि कथनी और करनी में अगर अंतर है तो कहे ये जो छोटे मोटे लोग हैं, यही केवल धर्म का, यही बाप का माने, यही माथारी का माने, और जिनके नाम की घंटी हिलाते हैं वो अपनी माथारी का शीश काटे। तो कहा तुम मानोगे? कुदक्का मानोगे, कोई न मानेगा। इसीलिए मैं देवताओं को मारा करता हूं। भाई ये किसने, मैंने कहा क्या था कि शरणागत कहूं जे तजई, निज अनहित, अपना अहित सोच करके जो तज दे शरण में आए हुए को, भले ही वो पापी हो, कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करना चाहिए। और उसने ख्याति ने यही कार्य किया। तो ये तो विष्णु का कथन है कि शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, तो फिर कहे के लिए शीश काटा। तो इन्होंने कहा क्या कि अगर वो दुष्ट थे और दुष्ट को यदि मार दिया जाता है
तो उसको मारने में पाप नहीं लगता। एक दुष्ट को मार दिया जाए, यही आज सिखा रहे थे ना कि एक दो दुष्टों को अगर मार दिया जाए और उससे अगर धर्म की रक्षा होती हो तो उसमें पाप नहीं लगता है। अच्छा, कहे रावण ने पूरे गांव के गांव स्वाहा कर दिए हैं का? रावणों ने तो 2-4 गौशालाओं में आग लगाई है। अगर रावण ने समूल गौशाला में समूल ऋषियों को अगर मार दिया होता, समुद्र जितने पूरे ब्राह्मण थे यदि उनको मार दिया होता तो कहे ब्राह्मण का पुत्र बचता एक भी? अरे हम उन्हें तो 2-4 आए मारे हैं, और जब 2-4 मारे तो हमका फिर पापी कहे? भाई उनका धर्मात्मा, अब हमका पापी। अच्छा, कई कह रहे हो कि वह हमारे बाप ने नहीं मानी गुरु की। अच्छा, कहे के मारे नहीं मानी? कहे वो जगत पिता कौन? विष्णु का ही जगत पिता है भाई। अगर जीत नहीं सकते हम तो वह फिर आगे जाके उसके हाथ जोड़ना ये किसका काम है? कायरों का। आपने सुना होगा देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें कौन कौन देवासुर संग्राम में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में ये था, देवताओं की एक नीति थी कि ये था कि इसमें समुद्र में मंथन जब किया जाए तो अमृत की प्राप्ति होगी, यही तो था। और उसमें भैया का हमने यह मंथन किया था का? किया तो यही लोगों ने आया था। इनके बाप न इनके पुरखा सब समुद्र मंथन करते रहे, और जब अमृत निकला तो कहे मोहिनी का रूप का मैंने धारण किया था, उसी विष्णु ने धारण किया था जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परिश्रम किया तुमने, अब वही विष्णु मोहिनी का रूप धारण करा के अमृत की जगह सुरा का पान करा दिया। वही विष्णु ने तो आय मोहिनी का रूप धारण किया था, जिसके नाम की तुम कह रहे वेन बद्दो बलि राजा। अगर गुरु की बात नहीं मानी क्योंकि वो परमात्मा से आए ना, ये सिद्धांत नहीं कहता। सिद्धांत तो ये कहता है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चले हुकुमज पग परई न खाले। अगर गुरु माता पिता यदि पुत्र से या शिष्य से ये कह दे कि ये कुमार्ग है, तो पुत्र और शिष्य का ये धर्म बन जाता है कि पिता माता गुरु की बात मान करके जानते हुए भी कुमार्ग में चल देना चाहिए। ये सिद्धांत मैंने नहीं बनाया है, ये सिद्धांत तुम्हारे सनातन धर्मावलंबियों ने यहाँ बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर है, वही मुझे नहीं समझा पा रहे हैं। तो तुमने कहा परमात्मा से आया मिला है, परमात्मा से नहीं मिला। बलि कहे के मारे यज्ञ कर रहे थे, कहे के मारे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कि मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। अब भेजे कहां पर गए? जितना ऊपर जाना चाहता था इनका बाप, जितना ऊपर जाना चाहता था, गुरु की अवमानना करने के कारण समाज में एक संदेश चला गया कि जो गुरु की अवमानना करता है और गुरु की अवमानना करके जितना ऊपर जाना चाहता है उतना ही वो नीचे पहुंच जाता है। और वही स्थिति इनके बाप के साथ में हुई। तुम भले चाहे उसको परमात्मा मानो और चाहे भगवान मानो। चलो देखो वो बच्चियां कह रही हैं कि तुम जो लोग लड़ रहे हो, हाँ, हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं तो हमारी लड़ाई यही होगी। अरे एक बार, 2 बार, अरे लगातार बार बार भागता है ये व्यंग बार बाणासुर, ये महिमा तैमो सो बखानत है। बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को लंका की बखरी पवन बुहारत है। बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, पर इंद्रों की वीरता बिगाड़त हो बार बार लगातार बार बोली बल को बढ़ावत हो और दंडधारी काल को मैं बांधत हो। बार
पागल हो गया है। इसी बार बार नहीं में भाई देखो, जो और व्यक्ति देखिए- जो नहीं देखो, इसने इसका प्रमाण दे दिया कि ये रावण पागल हो गया है। जो व्यक्ति पागल होता है वही उस चीज को बार बार करता है, बार बार। है ना। और देखिए ये पागल हो बार गए। बार चलिए आप हमारे श्री विनोद जी जो आप मौदाहा सरकारी अस्पताल और आप हमारे श्री फरफरात धड़धड़ात तुम्हारी कहे छाती फरफरा रही है, हम चाहे थरथराए और चाहे फरफराए, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो तुम धरधराओ। देखो जो कुछ करना है तो मिथिला के बाहर करो, ये बात है। देखिए यहाँ ना करो। बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें रामलीला और थोड़ा देख लेने दो, हम घर जा रहे हैं। एक लोग है? कहे तो मान लो, अगर ठीक चार है, लोग बाकी कहे तो फिर खराब। जितने भी तुम्हारे उत्तर हैं उसका मतलब कुछ नहीं है। अभी तक तुमने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि कोई विरोध नहीं कर रहा तुम्हारे अलावा। ठीक है, ये छोड़ो। अरे जा भगोड़े, भगोड़े कहीं का। अच्छा अपने कार की पूर्ति करें। हे अजगो, आज आप को ये बलिपुत्र बाणासुर आपको अंतिम प्रणाम करता है। हे अजगो अंतिम प्रणाम, हे अजगो अंतिम प्रणाम। सभा में उपस्थित वीरों, एक बार सभी लोग बड़ी जोरों के साथ जयकारा लगाओ। एक बार अब जयकारा लगाना, हमने तुम लोगों की बात मान ली है। ठीक है, उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाइए, अब बजाओ ताली, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब इसको मैं वही मिथिला के बाहर देखूंगा। ठीक है, जितनी भरी हो चलो बाहर देखूंगा। अरे जैसे निपटना हो। अरे वैसे निपटेगा। दंगल बीच मैदान में होता है। जी बार अरे बार बीच वही मैदान में लड़ो तो कम से कम ये शिवपाल जी बैठे ये देखेंगे तो कि विजय श्री ये किसको प्राप्त हुई। वहाँ अकेले में कुत्ते भौंका करते हैं, कहते हैं कौन लड़ रहा है, अरे कुत्ते या भौंक रहे तो कुत्ते न बने, शेर बनो बबर शेर। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक। यद्यप देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यदि रावण और बाणासुर नहीं आते तो राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि रावण के पास ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। तो जब दोनों आ गए तो यहाँ पर तीनों लोकों के जो सम्राट है उनकी उपस्थित हो गई और इनके द्वारा जब धनुष नहीं तोड़ा गया तो अब जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा तो इस समाज के द्वारा और राजा जनक के द्वारा ऐसे उस वीर को त्रिभुवन जयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि रावण बाणासुर आते नहीं तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही ये केवल कहने के लिए रह जाता, करनी ना हो पाती। तो हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, यद्यप मैं यहाँ पर परमात्मा से मिलने के लिए आया था लेकिन वो परमात्मा कहीं ना कहीं मानव के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है और समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे एक केवल निवेदन है कि मैंने यत्र तत्र जो भी राक्षस थे उन सभी राक्षसों को मैंने एकत्रित किया। किसी को अगस्त ने श्राप दिया, किसी को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, कोई इस पर्वत की कंदरा में था, कोई इस कंदरा में था। मैं उन राक्षसों को लाया और ला करके एक समूह बनाया और उस समूह का मैं राजा बन बैठा। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण करे, यही एक अच्छे राजा का कर्तव्य बनता है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में उस परमात्मा के हाथों उनका उद्धार करा सकूं और बाद में मैं स्वयं और रण क्षेत्र में उस परमात्मा के हाथों उसके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही मेरा अंतिम निवेदन है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। अब देखिए यहाँ पर सुस्ती नहीं होना चाहिए व्यास जी, अब चुस्ती होना चाहिए। तो उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, जाड़ा नहीं लगना चाहिए, जड़ता जाड़ विषम और लागा तो गए न मज्जन पाव भागा। जो ये कंबल और लोई में हाथ डाले हैं, देखो अभी ये सर्दी दूर हो जाएगी। उठाए दोनों हाथ, उठाओ, बजाओ जोर से ताली और जोर से बोलो शंकर भगवान की। करके